हार्दिक दोस्तों, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं एक ज्योग्राफी का टॉपिक है संसाधन, जो सभी बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कह रहे हैं सबसे पहले आता है कि संसाधन होता क्या है, जिसको हम लोग रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए संसाधन जो है ना बहुत सिंपल होता है। पहले संसाधन को अगर हिंदी भाषा को रूपांतर कर दिया जाए तो संसाधन का डिफिनेशन निकल कर आता है, आपको संसाधन का अर्थ निकल कर आता है। तो देखिए मैंने लिखा है मीनिंग ऑफ रिसोर्स। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि संसाधन तो दो शब्दों से मिलकर बना है हिंदी का। पहला आपको री शब्द और दूसरा सोर्स शब्द से मिलकर बना है। तो री का अर्थ जो होता है ना वो लंबी अवधि होता है। क्या होता है? लंबी अवधि। जबकि सोर्स का अर्थ होता है साधन। क्या होता है? साधन। तो अर्थात हम कह सकते हैं जिस वस्तु या साधन से लंबी अवधि के लिए निर्भर रहा जाए उसको बोलते हैं संसाधन। क्या होता है? जिस साधन से हम लोग लंबी अवधि के लिए निर्भर रहते हैं ना उसको हम बोलते हैं संसाधन। ठीक है, अब आता है कि सर संसाधन समझेंगे, लेकिन संसाधन आपको प्राकृतिक होता है। जैसे कि प्राकृतिक, तब आता है कि सर कि ये प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। तो आइए हम जानते हैं प्राकृतिक संसाधन के बारे में। देखिए प्राकृतिक संसाधन लगा है ना, यानी लंबी अवधि के लिए निर्भर रहेंगे, लेकिन कैसे? तब प्राकृतिक कहने का मतलब है कि कहता है देखिए जब प्राकृतिक वस्तु को हम जो उपयोग करते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। यानी जब हम प्राकृतिक वस्तु को उपयोग करें तो हमारा प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। यानी प्राकृतिक जब वस्तु का आप यूज कीजिए ना, कहने का मतलब है कि प्राकृतिक वस्तु और प्राकृतिक वस्तु का उपयोग करते हैं तो समझिए अगर प्राकृतिक वस्तु का अगर आप उपयोग कर लिए तो कहलाएगा क्या? प्राकृतिक संसाधन कहलाएगा। आप कहोगे सर इसमें क्या होगा? तो बहुत सिंपल है। प्राकृतिक वस्तु जानते हैं ना क्या होता है? जैसे कि हमने कहा वायु हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, ठीक है, मिट्टी हो जाएगा, जल हो जाएगा, ठीक है, और इटीसी अब डीजल पेट्रोल गैसों का नाम भी आपको जैसे डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये सब के सब प्राकृतिक संसाधन होता है। ठीक है, अब आता है कि सर देखिए प्राकृतिक संसाधन में इनका डिफिनेशन, इनका परिभाषा एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जो बहुत प्रचलित, आपको इसका डिफिनेशन बहुत प्रचलित है। आइए उनके बारे में जानते हैं, उनके अनुसार से जानते हैं कि संसाधन की परिभाषा क्या है। तो देखिए समझिएगा, एक बहुत महान साइंटिस्ट थे जिनका नाम आपको है जीमर मैन। ठीक है, इन्होंने संसाधन का एक डिफिनेशन दिया जो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस हुआ है। क्या इन्होंने बताया? इन्होंने बताया कि पर्यावरण में पर्यावरण के कोई भी वस्तु जो मानव की आवश्यकता को पूर्ति करता है उसको संसाधन कहते हैं। क्या बोला? इन्होंने बोला कि प्रकृति के कोई भी वस्तु और जो मानव की आवश्यकता को अगर पूर्ति करता है वो क्या कहलाता है? संसाधन। यहाँ मानव की आवश्यकता को पूर्ति करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मानव की आवश्यकता को पूर्ति। जो चीज मानव की आवश्यकता को पूर्ति करे वो क्या कहलाता है? वो संसाधन कहलाता है। किसके हिसाब से? ये W.H. जिमरमैन के बाद। ठीक है, तब जैसे कि बात किया जाए, जैसे कि एक बात कीजिए, जैसे हमने कहा कि कोयला, जो कोयला है, देखिए कोयला एक क्या था कि कोयला एक तब तक सार्थक बना रहा जब तक मानव उसका उपयोग नहीं करना जानता था। सार्थक में समझते हैं ना, बेकार बना रहा। लेकिन जैसे ही कोयला का ज्ञान मानव को हुआ तो वो काला पत्थर से आपको काला हीरा बन गया। समझ ना बात ना? यानी कहने का मतलब जब तक कोयला का हम लोग नहीं जानते थे उसके बारे में तब तक वो बेकार पड़ा रहा। लेकिन जैसे हम लोग कोयला के बारे में ज्ञान हुआ तो वो काला पत्थर आज काला हीरा का नाम से जाना जाता है। समझ लीजिए, क्योंकि आज बहुत महंगा बिक रहा है। उसके बाद आता है कि सर, और इन्होंने बताया था इनके विषय में, इन्होंने एक कथन दिया जो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस हुआ, जो संसाधन के बारे में। क्या इन्होंने बताया कि जो संसाधन होता है, संसाधन होता नहीं है। इन्होंने बोला कि संसाधन होता नहीं, बनता है। क्या है? बनता है। इन्होंने इनका ये जो कथन है ना पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस हुआ। तो कई बार बोर्ड में पूछा जाता है, बताइए जिमरमैन का इनमें कौन सा एक कथन सही है? तो इन्होंने बताया कि संसाधन होता नहीं, बनता है। इसका मतलब समझिए, इन्होंने कहा कि संसाधन जो होता है ना होता नहीं है, वो बनता है। यानी एक साधन, जैसे एक कोयला को बनने में ना आपको 500-600 वर्ष लग जाता है। समझ लीजिए, तो इन्होंने बोला कि संसाधन होता नहीं, ये साधन धरती पर आ नहीं जाता, ये बनता है। लाखों हजारों वर्ष के बाद आपको एक संसाधन का निर्माण होता है। अब इसके बाद आता है कि आप जानते हैं संसाधन का वर्गीकरण। तो देखिए सबसे पहले आता है संसाधन का वर्गीकरण के बारे में जानना है, आइए जानते हैं आप। तो देखिए संसाधन को प्राकृतिक आधार पर बांटा गया। देखिए संसाधन का वर्गीकरण पढ़ते हैं यहाँ पर।
साधन हो गया संसाधन का वर्गीकरण और क्वालिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, वर्गीकरण। तो देखिए संसाधन, आपको संसाधन का वर्गीकरण पहले उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण 4 रूप से किया गया है। तो पहले आपको किया गया किसके आधार पे, तो पहले उत्पत्ति के आधार पर किया गया। दूसरा संसाधन का वर्गीकरण आप उपलब्धता के आधार पर किया गया। तीसरा संसाधन का अगर देखा जाए वर्गीकरण तो आपको स्वामित्व के आधार पर किया गया। और चौथा जो संसाधन का वर्गीकरण जो किया गया वो आपको विकास स्तर के आधार पर किया गया है। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, उसके बाद उपलब्धता के आधार पर संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम एक एक करके जानते हैं। तो पहले आता है कि बताइए सर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन आपको 2 प्रकार का होता है। पहला आपको जैविक संसाधन, दूसरा क्या होता है अजैविक संसाधन। आइए हम लोग एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। तो पहले आता है कि सर ये जैविक संसाधन होता क्या है। तो देखिए नाम है जैविक, और जैविक मतलब क्या होता है आप जानते हैं ना, जैविक मतलब क्या होता है जीव जंतु होता है ना। तो कह रहा है कि वैसा संसाधन जिसमें आपको जीव जंतु का जीवन यापन करता है उसे जैविक संसाधन कहते हैं। क्या देखिए संसाधन तो है ना, तो वैसा संसाधन जिसमें जीव जंतु अपने जीवन को यापन करता है उसे हम बोलते हैं जैविक संसाधन। कितना सिंपल बात है कि वैसी संसाधन जिसमें जीव जंतु क्या करता है अपने जीवन को यापन करता है उसे जैविक संसाधन। आपको उसे जैविक संसाधन में आता कौन है, तो बहुत आसान है। और जैविक संसाधन में देखा जाए तो आपको क्या होता है, जैविक संसाधन में आपको आ जाता है जैसे कि मान लीजिए मनुष्य हो जाएगा क्योंकि मनुष्य एक जीव है। उसके बाद देखिए जीव जंतु आ जाएगा, जीव जंतु, ठीक है। उसके बाद जलीय जीव आ जाएगा, क्या हो जाएगा जलीय। अब जलीय जीव का मतलब समझते हैं ना, जलीय जीव आपको हो जाएगा मछली हो जाएगा, जल में पाए जाने वाले जितना भी जो सबका जलीय जीव हो जाएगा। समझ बात को। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको बहुत सारा जलीय जीव etc हो जाएगा। पेड़ पौधा भी इसी के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना बात को, पेड़ पौधा इसके अंतर्गत आता है। समझ बात ना। तो यह सब का सब कौन सा संसाधन है, यह आपको जैविक यानी जीव जंतु, क्योंकि इसमें बढ़ने की वृद्धि होती है, ठीक है ना, अपने पोषण का ग्रहण करने की वृद्धि होती है, इसलिए इसको हम लोग जैविक संसाधन कहा जाता है। अब आता है कि सर ये अजैविक संसाधन था। देखिए अब अजैविक जो है ना इसका नाम आते ही मन खुश हो जाता है, क्योंकि सीधे जैविक का उल्टा अजैविक, अजैविक का और समझते हैं निर्जीव होता है। तो देखिए अजैविक का मतलब देखिए इसमें जीव जंतु क्या होगा अ लगा, अ का मतलब क्या होता है नकारात्मक। हमने कई बार बताया है कि अ का मतलब क्या होता है नकारात्मक। आइए देखते हैं इसको। कह रहा है कि सबसे पहले कि अजैविक संसाधन क्या है, तो देखिए इसमें होता है जीव जंतु, क्योंकि जैविक का अर्थ क्या होता है जीव जंतु, आ का मतलब ना होता है। समझ बात ना। कहने का मतलब वैसा संसाधन जिसमें जीव जंतु का जीवन यापन नहीं करता है, क्या होगा वैसा संसाधन जिसमें जीव जंतु अपने जीवन को यापन नहीं करता है उसे अजैविक संसाधन कहते हैं। बहुत कितना सिंपल है, वैसा संसाधन जिसमें जीव जंतु अपने जीवन का यापन नहीं करता, नाक से मतलब नहीं करता, उसे हम अजैविक संसाधन बोलते हैं। आपको उस तरह से कौन सा ऐसा चीज़ है जो अपने जीवन का उसमें जीवन यापन नहीं होता, तो वो बहुत सिंपल है। जैसे कि एग्जाम्पल में जितना प्राकृतिक जानते हैं ना, जैसे कि वायु हो जाएगा, ठीक है, वायु हो जाएगा, उसके बाद आपको जल हो जाएगा, उसके बाद मिट्टी हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद जितना भी प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस ये सब अप्राकृतिक मतलब डीजल पेट्रोल आपको केरोसिन तेल कोयला ये सब का सब हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो इसमें जीवन का यापन इसमें जीव नहीं होता, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसे अजैविक संसाधन कहते हैं। कितना सिंपल रहा। अब आता है कि सर ये तो आपको उत्पत्ति के आधार पर हो गया, अब हम लोग जानेंगे उपलब्धता के आधार पर। तो ये इसके बारे में जानते हैं एक एक कर कर। तब अब जानते हैं इसमें etc ढेर सारा हो जाएगा, ठीक है। अब जानते हैं कि हम लोग इसके बाद हम जानते हैं हम लोग आइए नवकरणीय संसाधन। कहता है कि उपलब्धता के आधार पर संसाधन आपको 2 प्रकार का होता है। कौन, तो पहले होता है नवकरणीय संसाधन, दूसरा क्या होता है अनवकरणीय संसाधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा हुआ है। तो आइए नवकरणीय संसाधन करिए। नवकरणीय का मतलब समझते हैं ना, न्यू न्यू पुनः बार बार न्यू, इसका मतलब इसका होता है कि बात याद रखिए, नवकरणीय की बात रखिए, इसमें पुनः चक्रण होता है, पुनः चक्रण होता है। अब पुनः चक्रण का मतलब अब बताते हैं आपको, समझिए पुनः चक्र का मतलब समझना बार बार चक्कर करेगा। समझिए जैसे कि मान लीजिए हम खड़ा है, अब पुनः चक्र का मतलब मान लीजिए मार्कर लेकर ऐसे खड़ा है, एक बार फिर ऐसे घूम के फिर यहाँ पर आ गए तो ये हमारा पुनः चक्र, फिर एक बार ऐसे घूम के तो पुनः चक्रण होता है। समझते ना, बार बार अपने स्थान पर घूम फिर कर आ जाए तो पुनः चक्रण होता है। तो उसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें समझिएगा थोड़ा सा बात को। कह रहा है कि कह रहा है कि नवकरणीय का मतलब होता है इसमें पुनः चक्रण होता है। पुनः चक्रण का मतलब होता है
कि नवकरणीय संसाधन करें तो वैसा संसाधन जिसका पुनः उपयोग करने के बाद पुनः उत्पन्न हो जाए, यानी बाद उपयोग कीजिए पुनः उत्पन्न हो जाए, यह आपको नवकरणीय संसाधन। समझ बात ना। कार्य आपसे पूछा जाएगा कि नवकरणीय संसाधन क्या है, तो देखिए वैसा संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद पुनः निर्माण हो जाए उसे बोलते हैं नवकरणीय संसाधन। पुनः का मतलब पुनः चक्र में बार बार उपयोग हो जाए। अब जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं कि समझिए, मान लीजिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर मानव है, यहाँ पर पेड़ पौधा है, यहाँ पर पेड़ पौधा है। अब समझिए मानव में पेड़ पौधे में पुनः चक्रण कैसे होता है। मानव क्या करता है, मानव पौधा से आपको हवा समझते हैं ना, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। किसको लेता है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को ग्रहण करता है मानव, अब ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो मानव अपना पाचन तंत्र को पूरा करता है। अब पाचन तंत्र पूरा करने के बाद क्या छोड़ता है मानव, अब यहाँ से आपको छोड़ता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यह किस में चला जाता है, ये चला जाता है पौधा। अब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो हवा है वो पौधा से आया मानव के शरीर में। अब मानव अपने क्रियाकलाप किया तो कहाँ चल गया, CO2 क्या होता है, पौधा के लिए आवश्यक होता है, इसीलिए किस में चल गया, पौधा में। आप इस प्रकार देख रहे हैं, इसका चक्र चलता रहेगा। यहाँ से ऑक्सीजन बना कर देगा फिर मानव को, फिर मानव कार्बन डाइऑक्साइड बना कर देगा पौधा को। इस प्रकार इसका चक्र हमेशा घूमता रहेगा, गोल गोल घूमते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। और जब तक मानव पौधा है तब तक मानव, जब तक मानव है तब तक पौधा है, क्योंकि एक दूसरे के बिना कोई जीवित रह ही नहीं सकता। समझ गए बात को। तो पुनः चक्र में तो बार बार उपयोग हो और बार बार उत्पन्न हो जाए। अब ऐसे कौन कौन होता है कि बार बार उपयोग करने के बाद भी उत्पन्न हो जाता है, तो आइए हम दिखाते हैं आपको। ये हो जाएगा आपको, पहले तो आपको कह सकते हैं सर हवा यानी वायु हो जाएगा ना, उसके बाद हवा हो जाएगा, उसके बाद पानी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपको प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और देखा जाए तो बहुत देखिए सौर ऊर्जा जो है वो भी आपको एक नवकरणीय संसाधन है, ETC। समझ आते ना, ये सब का सब नवकरणीय। इसमें क्योंकि पुनः चक्रण होता है, बार बार। सौर ऊर्जा क्या होता है, एक बार दिन में फिर चार्ज कीजिए, फिर धूप का फिर चार्ज कीजिए, यानी बार बार इसका उपयोग कर सकते हैं, तो इसलिए इसको पुनः चक्रण कहा जाता है। अब आता है कि सर अनवकरणीय संसाधन क्या है, तो देखिए ध्यान रखिए बात को, इसमें पुनः चक्रण नहीं होता है। इसमें क्या होता है, पुनः चक्रण नहीं होता है। समझ बात लो, एक बात रहे, अनवकरणीय का मतलब इसमें इसमें नवकरणीय था पुनः चक्रण होता है। अब इसके आगे लगा तो इसमें नहीं लग गया, इसमें पुनः चक्रण। नवकरणीय बोलता है कि देखिए करा के अनवकरणीय संसाधन कहता है। देखिए वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उत्पन्न नहीं होता। समझ ना, एक बार उपयोग कर लीजिए तो पुनः उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसे हम अनवकरणीय संसाधन कहते हैं। अब कहोगे सर क्या होगा, इसमें कौन सी चीज़ जिसका एक बार उपयोग कर ले पुनः उत्पन्न, तो बहुत सारा चीज़ है। जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं कि एक बार मान लीजिए हम कोयला को एक बार उपयोग कर लीजिएगा तो राख बन जाएगी। क्या राख से फिर कोयला बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो ये आपको अनवकरणीय संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद पुनः उत्पन्न नहीं होता। जैसे कि अगर बात किया जाए तो एग्जाम्पल में देखा जाए तो आपको हो जाएगा इसमें क्या, तो इसमें होता है देखिए जितना आपको प्राकृतिक है तो कोयला, पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, ETC। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।